जोड़े की खास बात यह है कि दुल्हन का वजन का तयन करूं या उम्र का 205 किलो की हैं और हमारा जो दूल्हे मियाँ हैं ये 2 फुट के हैं। 4-5 महीने गुजर गए, फिर मैंने सोचा प्रपोज करना बनता है। हौसला किया और प्रपोज किया। हौसला किस चीज का किया? सेहत देखो ना, डर लगता था मारेंगी तो पता लगे कि मुझे थे घर से मिल रहा हूँ। जिंदगी बेच भी दे तो 550 देना है इनका किसी ने। क्या हो गया? देखे तो सी गबरू जवान है, किस चीज की कमी है? कहाँ से? मैं इनके पैरों में बैठ जाता हूँ। अब मैं कहता सुलह कर ले यार। आओ तो पता है कि पैना धोते तो मैं जाना ही नहीं। आप अगर ज्यादा गुस्से में हो तो हमारे दूल्हे मियाँ तो बेड के नीचे घुस जाते होंगे। इन्हें जो भी दे दो ये खा लेते हैं। जो से मुराद बाजरा दे दें खा लेते हैं। जी बाजरा क्यों खाएंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे खूबसूरत जोड़े से जिन्होंने मोहब्बत की शादी की है। और नाज़रीन, इस जोड़े की खास बात यह है कि दुल्हन का वजन का तयन करूं या उम्र का वजन का बात करूं तो 205 किलो की हैं और हमारा जो दूल्हे मियाँ हैं ये 2 फुट के हैं। नाज़रीन, ये एक जगह पे काम करते थे, इनको मोहब्बत होगी और मोहब्बत की ऐसी लाजवाल इन्होंने दास्तान रकम की कि इन्होंने शादी कर ली। आइए जानते हैं कि इन्हें मोहब्बत कैसे हुई और इन्होंने शादी कैसे की। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाभी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने मोहब्बत की शादी की है। मुझे बताइएगा ये मोहब्बत का आगाज़ हुआ कैसे था? मोहब्बत का आगाज़ कैसे होता है? हम दोनों इकट्ठे काम करते थे तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा हूट करते थे। मुझे भी करते थे, इन्हें भी करते थे। तो हम लोग अक्सर एक साथ बैठते थे तो फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें भी शेयर करना शुरू हो गए। बस बातें शेयर करते करते एक दूसरे के दिल में जगह बनती गई तो मोहब्बत हो गई। और मोहब्बत होगी तो अब ये ना इजहार ये कर रहे थे ना मैं कर रही थी। तो यही बस मरला प्रपोज किसने किया? इन्होंने किया। सर आपने किया है? जी मैंने किया था। कैसे? मैं बहुत मुश्किल में प्रपोज किया। रोज सोचता था कि कल इन्हें प्रपोज करूँगा, कल भी। ऐसे ही करते करते 4-5 महीने गुजर गए, फिर मैंने सोचा प्रपोज करना बनता है। फिर मैंने हौसला किया और प्रपोज किया। फिर ये थोड़ा सा हौसला किस चीज का किया? सेहत देखो ना, डर लगता था डर लगता था कि मारेंगी तो पता लगे कि मुझे जो थे घर से मिल रहा हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ डरते थे कि मैं कहीं इनकार ना कर दूं तो बस इसलिए ये घबराते थे। और मैं फील करती थी ये कुछ कहना चाहते हैं। यानी कि आंखों आंखों में पता चल रहा था कि क्योंकि औरत की जो छठीज है बहुत तेज होती है कि सामने वाला मर्द क्या चाह रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, औरत को बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाता है कि उसे देखने वाला किस नज़र से देख रहा है। तो मुझे अंदाज़ा था कि इन्हें भी मुझसे मोहब्बत है। तो मैं ये सोचती थी कि ये ज़रूर एक ना एक दिन प्रपोज करेंगे और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। आखिर वो 6 माह बाद वक्त आ ही गया। मुझे बताइएगा, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया आपने इनको रिजेक्ट किया या फौरन एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मैंने थोड़ा नखरा तो दिखाना था ना। बस मैंने कहा क्या कह रहे हो, क्या तुम संजीदा हो? कहते हैं हाँ मैं संजीदा हूँ। मैंने कहा सोच लो, तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझसे मोहब्बत है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या मेरे अखराजात पूरे कर लोगे? कहता उसकी फ़िक्र ना करो, चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी बेचनी पड़े मैं तुम्हारे पूरे अखराजात पूरे करूँगा और तुम्हें घर में बैठा के खिलाऊँ। मुझे बताएं जिंदगी कितनी की वो बेच लेंगे आपके लिए? माशाल्लाह, देखे तो सही। जिंदगी बेच भी दे तो 550 देना है इनका किसी ने। क्या हो गया? देखे तो सी गबरू जवान है, किस चीज़ की कमी है? कहाँ से? सिर्फ कद ही नहीं है ना, बाकी तो गबरू जवान है माशाल्लाह। एज है इनकी ठीक ठाक है। अच्छा, एज क्या है आपकी? 22 साल। माशाल्लाह। मुझे बताएं कि जब आपने भाभी से लव का इजहार किया तो आपने अपने हल्का बाप किसी दोस्त वगैरह से शेयर किया था कि यार मुझे एक लड़की से प्यार है, मैंने उससे मोहब्बत करता हूँ और मैंने उसको प्रपोज करना है? नहीं, मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की क्योंकि उन्हें पता लगता है शायद वो पहले प्रपोज कर दे। मैं कह नहीं, किसी को बताना नहीं, चुप चुपीते काम करते हैं। और मुझे बताएं कि आपके घर वाले आसानी से मान गए थे? मेरे घर वाले बहुत आसानी से मान गए थे। उन्हें पता है इसे किसी ने देनी नहीं और हमें मिलनी नहीं, तो इन्हें खुद ही शादी कर ली, हमें कबूल है। मुझे बताएं भाभी, आपके घर वाले आसानी से मान गए थे इस रिश्ते के लिए? नहीं, मेरी फैमिली में मेरे बहन भाई हैं, अम्मी अबू तो है नहीं थे तो वो माने नहीं थे। कहते पूरे ख़ानदान में तुम हमारी नाक कटवा दोगी, ये तुम क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं है। जहाँ तुम और कहीं कहती हो हम तुम्हारी शादी खुद रिश्ता लेके चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, शादी करनी तो इसी से करनी वरना नहीं करनी, क्योंकि ये मुझे समझता है और मैं इसे समझती हूँ। तो ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो।
मुझे बताइएगा कि शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी गुजरी है, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं जिसमें इंसान को सीरियस होना पड़ता है। मोहब्बत की तो आपने शादी कर ली, शादी के बाद अब आपकी कैसी लाइफ जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, मेरी सोच से ज़्यादा अच्छी जा रही है। मैं अपने पुराने दुख भूल चुकी हूँ, क्योंकि इनकी फैमिली मुझे इतना प्यार देती है, वो बहू नहीं बेटी बना के रखा हुआ है, और मैं भी उनकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ, उन्हें अपना वालिदैन समझती हूँ, और ये भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इनसे मोहब्बत करती हूँ। लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है हमारे में। मुझे बताइएगा कि शादी को कितनी देर हो गई आपकी? माशाल्लाह 6 माह हो गए हैं। 6 माह में कितनी दफ़ा आपके अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ है? लड़ाई झगड़ा तो काफ़ी दफ़ा हुआ है, क्योंकि प्यार बढ़ता ही लड़ाई झगड़े से है। हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ज़्यादा कौन लड़ता है, आप या शान? नहीं, झगड़ा मैं खुद लड़ती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है लड़ने में। और मुझे बताएं कि आपको मनाता कौन है? यही मनाते हैं, इसीलिए कैसे इसीलिए तो लड़ती हूँ, ये मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? ये- मुझे बताइए कि आयशान आप कैसे मनाते हैं अपनी वाइफ को? मैं इनके पैरों में बैठ जाता हूँ, आप मैं कहता सुलह कर ले यार, अच्छा, इतनी रन दीदी जहर जी गल ले पाई। आओ, तो पता है कि पैना धोते तो मैं जाना ही नहीं। हाँ जी। भाभी मुझे बताएं कि आप अगर ज्यादा गुस्से में हो तो हमारे दूल्हे में या तो बेड के नीचे घुस जाते होंगे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, ये बेड के नीचे घुस जाते हैं, और मुझसे बेड के नीचे जाया नहीं जाता। तो फिर मैंने कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने मेके, रहना अब तुम अकेले ही। तो फिर ये फौरन बाहर निकल आते हैं। जाहिर बात है, आपसे प्यार करते हैं और आप इनको धमकी भी इतनी बड़ी दे रही हैं कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो जाहिर बात है इन्होंने बाहर निकलना है। मुझे बताइएगा कि इन्होंने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया था? जी, मुझे सोने की ये चूड़ियाँ दी थी। कितों लेके आए? सही सही दसना। डाका मारे पैसे कमा के लेके आया सा। मुझे बताइएगा कि शान साहब को खाने में क्या पसंद है? इन्हें जो भी दे दो ये खा लेते हैं। जो से मुराद बाजरा दे दें खा लेते हैं। जी, बाजरा क्यों खाएंगे भाई, खाना खाते हैं। हाँ जी, दाल चावल शौक से खाते हैं, निहारी भी बड़े शौक से खाते हैं, और निहारी बहुत मज़े की बनाती हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप निहारी बना के इनको अपने हाथों से खिलाती हैं? जी, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। क्यों है टुंडे ने? अल्लाह ना करे, क्यों? बस मियाँ बीवी में प्यार होता है तो एक दूसरे को खिलाते हैं ना खाना। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने शादी कर ली, जब आपने शादी कर ली आपको कम्युनिटी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? जो मर्जी है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देती, मैं सब कुछ इग्नोर कर देती हूँ। मेरी अपनी लाइफ अच्छी गुजर रही, मुझे बस यही चाहिए। मुझे बताइएगा कि शान साहब और आपने शादी तो कर ली, बच्चों का क्या प्लान है? बच्चों का प्लान तो मेरा आइडियल है, 2 बेटियाँ और 2 बेटे, और बेटे को कुरान हाफिज बनाना चाहती हूँ। आपका क्या प्लान है सर? मैं हॉकी टीम इकट्ठी करूँ, क्यों जी? इंडिया को शिकस्त देनी। वाह 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 वाह। नाज़रीन, इन्होंने अपने कद से साबित कर दिया कि इनके हौसले बुलंद हैं और ये मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? मुझे स्विट्ज़रलैंड जाने का शौक है। अगर आपका चैनल हमें टिकट देगा तो हम लोग स्विट्ज़रलैंड हनीमून मनाने जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने इनकी तमाम गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अपनी राय से। क्या हो गया है, आपने हमें सलामी तो दी नहीं है, इतना इंटरव्यू ले लिया है, नाज़रीन, तो ज्यादती है वैसे। सलामी क्या लेंगे आप? पैसे आपको मैं खुले करवा के देता हूँ, आप क्या लेंगे? जी, आप अपनी खुशी से जितने पैसे देंगे हम ले लेंगे। जी, मैं आपको इंटरव्यू के बाद देता हूँ। जी नाज़रीन, आपने खूबसूरत जोड़े की तमाम गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।